नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिल्पा और आपका स्वागत करती हूँ एसएसएस इन जर्मनी। तो आज हम देखेंगे आपको इंडिया से जर्मनी आने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लेके आने की ज़रूरत है और कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो हम कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। जैसे फर्स्ट कैटेगरी होगी डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में अगर ऑब्वियसली आप अगर पैकिंग लिस्ट का वीडियो देख रहे हैं तो आपका वीज़ा प्रोसेस हो गया है, आपकी शायद टिकट्स भी बुक हो चुके हैं, तो आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी होंगे। तो यहाँ पे मेरा एड ऑन पॉइंट ये होगा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप अपने चाइल्ड के साथ आ रहे हैं तो आपका चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट, चाइल्ड के वैक्सीनेशन डिटेल्स और आपके एजुकेशनल डिटेल्स, जो भी एजुकेशनल मार्कशीट्स होंगे, उन सारी चीज़ों का आपको जेरोक्स और प्रिंट आउट्स इंडिया से ही लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे जेरोक्स और प्रिंट आउट्स महंगे हैं। और मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इंडिया में उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है बट जर्मनी आने के बाद आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है आपका मैरिज सर्टिफिकेट एंड चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट का जर्मन नोटराइज लीगल ट्रांसलेशन। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो आपको वो जर्मन लैंग्वेज में रिक्वायर्ड होता है। तो इट्स बेटर कि आप इंडिया से ही वो करके आओ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्जेस है। तो आप अपने पासपोर्ट साइज फोटोज की 10 से 15 कॉपीज रख लो। अगर आपका बेबी 5 ईयर से लेस एज का है तो उसकी इतनी फोटोज की जरूरत नहीं है, बट अगर वो 6 ईयर से ज्यादा है, 5 ईयर से ज्यादा है, तो उसको स्कूल में उसके भी रजिस्ट्रेशन के लिए फिर उसकी पिक्चर्स लगेंगी। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी वुड बी कैश। तो कैश में पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी कंपनी आपको फॉरेक्स कार्ड प्रोवाइड कर रही है या नहीं। जैसे ऑफिस कंपनी आपको फॉरेक्स कार्ड प्रोवाइड कर रही हो तो उसमें आपको 1000 यूरो लोड करने हैं। और अगर आपके ऑफिस से आपको फॉरेक्स कार्ड नहीं मिल रहा है, आप अपने बैंक में जाइए। देन बैंक में आप उनको बोलिए कि मुझे फॉरेक्स कार्ड के लिए अप्लाई करना है। देन फॉरेक्स कार्ड आपको 8 दिन या फिर 15 दिन में मिल जाएगा। उसमें आपको 1000 यूरो लोड करने हैं। ओके, और आपको 500 टू 1000 यूरो आपको कैश यहाँ पे लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद पहले पहले दिनों में आपको तुरंत ही बैंक अकाउंट खुलता नहीं है। तो इट्स बेटर कि पहले मंथ की सैलरी तक आप सरवाइव कर पाएंगे। ओके, देन उसके बाद आएगा सिम कार्ड। यहाँ पे सिम कार्ड में आपको चेक करना है कि आपका कौन सा सिम आपके सारी बैंक अकाउंट्स में लिंक है। जो भी सिम आपका आपके बैंक अकाउंट्स में लिंक होगा उसका ईयरली रिचार्ज आप इंडिया से ही कर दो। ओके, अगर आप ईयरली रिचार्ज करोगे तो आप जो भी बैंक का ट्रांजैक्शन करोगे उसका ओटीपी यहाँ पे आपके फोन पे आ जाता है। ठीक, आपको आने से पहले एक यूरोप सिम कार्ड मिलता है, तो आपको वो इंडिया से आते टाइम ही वो लेके आना है। और ध्यान रखिए कि जब आप प्लेन में हो तभी आप वो सिम कार्ड अपनी फोन में डाल दिए उसका सेटअप कर दो, क्योंकि फिर उसमें एक पिन आता है, उसको आपको सेटअप करके बिना फिर वो चलता नहीं है। वैसे आप किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड हो जाओगे तो वहां पे फ्री वाईफाई मिलता है, तो आप अपनी फैमिलीज को कनेक्ट कर सकते हो, उनको बता सकते हैं कि आप पहुंच गए हैं। बट इट्स बेटर कि आपके पास सिम कार्ड हो, सब कुछ चीजें रेडी हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मेन इंपॉर्टेंट लेके आना है यूनिवर्सल अडेप्टर। जबकि आप इंडिया में जब सिम के लिए अप्लाई कर दोगे ना तो वो एक फ्री में यूनिवर्सल अडेप्टर दे देते हैं, और आप 3-4 और लेके आ जाइए, क्योंकि आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें इंडिया से यहाँ पे लेके आओगे उन सब चीजों के लिए आपको यूनिवर्सल अडेप्टर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्लॉट्स होते हैं उसमें इंडियन अपने प्लग जाते नहीं है, तो उसके लिए यूनिवर्सल अडेप्टर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लेके आ सकते हो हार्ड ड्राइव, क्योंकि वो इंडिया में सस्ती मिलेगी, तो आप हार्ड ड्राइव इंडिया से ही लेके आइए। देन आपका अगर ऑलरेडी लैपटॉप है, आपके पास अच्छा खासा लैपटॉप है, फोन है, तो वही यहाँ पे लेके आइए, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा खर्चा बढ़ाने का। और मिक्सर वो लेके आ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक। एक्चुअली आप स्ट्रेटनर, ड्रायर, ट्रिमर, वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। और एक पॉइंट, अगर आप पावर बैंक लेके आ रहे हो तो पावर बैंक आप अपने कैबिन बैग में ही रखो, क्योंकि सिक्योरिटी चेकिंग के टाइम पे फिर वो दिखाना पड़ता है, उसको लगेज वाले बैग में मत रखना। ओके, देन आएगा मेडिकल। तो मेडिकल में आपको अपनी नॉर्मल दवाइयाँ लेके आनी है। जैसे जैसे इंडिया में हम कफ हो गया, हमारे पास होता ही है, कफ सिरप होता है, खांसी सर्दी हो गई उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ होता है, जैसे बैक पेन हो गया, हेडेक हो गया, वो सारी नॉर्मल नॉर्मल चीजें हमारे पास होती ही है। तो वैसी ही सारी चीजें आपको यहाँ पे भी लेके आनी है, बट वो सारी चीजें आपको 1-2 मंथ के लिए ही लेके आनी है, क्योंकि यहाँ पे जब आपका डॉक्टर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब आप इजीली डॉक्टर के पास जा सकते हो और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, जब तक आपका डॉक्टर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है
तब तक आपको बहुत मुश्किल हो जाती है अपॉइंटमेंट्स मिलने के लिए। सो आपको वो सारी दवाइयाँ जो भी आपका होगा हेल्थ इश्यूज वो सब देख के आना है और उसको उसकी सारी टैबलेट्स भी लेके आनी है। और माय सजेशन वुड बी हियर कि आप अपना एक फुल बॉडी चेकअप कर दीजिए। अगर आपको कुछ रूट कैनल करना है, दांत का कुछ ट्रीटमेंट है, आँख का कुछ ट्रीटमेंट है, ईयर का कुछ ट्रीटमेंट है, तो वो सारा ट्रीटमेंट आप इंडिया से ही करके आए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट फ्यू मंथ तक आपको डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। कभी कभी तो 3-3 4-4 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। तो यहाँ पे जनरली डॉक्टर्स नए पेशेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब तक उनको उनके अपॉइंटमेंट्स मिले तब तक आपको फिर अगर कुछ पेन हो रहा है तो वो आपको खुद ही बेयर करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप वहीं से सारा ट्रीटमेंट करके आओ और फिर यहाँ पे आपको उतना टाइम भी मिल जाएगा 2-3 महीने का कि डॉक्टर रजिस्ट्रेशन हो। एक बार आपका डॉक्टर रजिस्ट्रेशन हो जाता है फिर आपको टैबलेट्स की जरूरत नहीं है। ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि फिर आप इजीली हॉस्पिटल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको स्पेक्स हैं तो ये सजेशन है कि आप वहीं से 2-3 एक्स्ट्रा स्पेक्स लेके आइए। आप आने से पहले नंबर चेक करवा दीजिए और 2-3 स्पेक्स वहीं से बनवा के लेके आइए, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे स्पेक्स बनवाने जाओगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्जेस है। आप ममीज है तो ममीज के लिए मेरा ये सजेशन होगा कि आप अपनी गायनेक की फाइल अपने साथ लेके आइए। और अगर आप सच में ही कुछ कोई कॉम्प्लिकेशन से गुजरे हैं तो आप वो फाइल भी अपने साथ ले सकते हैं। या फिर ये सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है, वो सब लोगों के लिए है जो किसी मेडिकल इश्यूज से गुजरे हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपना मेडिकल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स आपके अपने पास रखें। ओके, देन फिर आएगा यूटेंसिल्स। आप जो भी सारे यूटेंसिल्स लेके आएंगे मेक श्योर कि आप वो सारे यूटेंसिल्स इंडक्शन बेस वाले लेके आए, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे घरों में इंडक्शन बेस वाला गैस स्टोव होता है। अगर आप फर्निश घर ले रहे हैं तो, अगर अनफर्निश हो तो आपको होता ही नहीं है। पर सो यूटेंसिल्स मेन मतलब ध्यान रख के ही आपको लेके आना है। कुकर लेके आना है, आपको पैन लेके आना है, तवा पैन, फ्राइंग पैन लेके आना है, आपको कढ़ाई लेके आनी है, बेलन आपको लेके आना है अगर आप रोटियां बनाओगे तो। उसके बाद आपको लेके आना है मसाला डब्बा जो मिलता है। आप चकले के अलावा आप एक मिलता है सिलिकॉन बेकिंग मैट मिलता है, आपको कहीं भी ऑनलाइन मिल जाएगा, किसी भी शॉप में मिल जाएगा, वो लेके आइए, इट्स अ बेस्ट। और फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें एक साथ लेके आनी है। तो जो कुकर आप लेके आओगे, पैन लेके आओगे, वो सारा कम कम वेट वाला लेके आना। जैसे आजकल 1.5 लीटर का कुकर मिलता है, 2 लीटर का कुकर मिलता है, कि इट्स सफिशिएंट फॉर 2, 3 और 4 पीपल फैमिली। तो इट्स बेटर कि आप वो छोटी छोटी चीजें यहाँ पे लेके आना, ताकि फिर आपका लगेज का वेट भी कम होगा और फिर आप सारी चीजें ले भी पाओगे। और मेन इम्पोर्टेंट बी फूड। तो फूड में क्या करोगे? तो अब यहाँ पे आपको सोचना है कि आपको कितना लगेज अलाउड है। ओके, उस सारे लगेज के वेट पे ही डिपेंड होगा कि आपको क्या क्या चीजें कितनी कितनी लेके जानी है। जो भी सारे आप चीजें लेंगे उसमें आपको कैटेगराइज करना है कि आपका कितना वेट है, उस वेट में आप क्या क्या चीजें लेके आ सकते हो। फूड की चीजें, जो जो चीजें आपको ज्यादा महंगी है, ज्यादा पसंद है खाने के लिए, वो सारी चीजें ज्यादा। फिर जो सारी चीजें ओके ओके क्वांटिटी में आपको चाहिए तो वो सारी चीजें थोड़ा थोड़ा कम, इस हिसाब से आपको वो पैकिंग करना है। और जो भी, तो चाय लेके आना, घी लेके आना, क्योंकि घी यहाँ पे बहुत महंगा है। घी लेके जाओगे तो नहीं ले पाओगे ले पाओगे बट कोई जरूरत नहीं है यहाँ से लेके आने की, घर से लेके आओ घी। जैगरी लेके आना, ओके, ड्राई फ्रूट्स वहीं से लेके आना। और ग्राउंड नट्स इंडिया से ही लेके आना। 2 किलो लेके आओ, 3 किलो लेके आओ, जितना ज्यादा आप यूज करते हो उतना ज्यादा ग्राउंड नट्स लेके आना वहां से। ओके, ये मस्ट है। फिर आपको लेके आना है अदरक लहसुन का पेस्ट, कि वो भी यहाँ पे मिलता नहीं है। गरम मसाले आपको लेके आने, सारे खड़े मसाले लेके आओ, जो भी पैकेट्स वाले मसाले मिलते हैं, सारी सब्जियों को आपको जो जो सब्जियां पसंद है उन सब के मसाले, मतलब मैं बोलूंगी कि स्पाइसेस आपको इस हिसाब से लेके आना है कि 1-2 साल तक वो चलने चाहिए, उतने सारे स्पाइसेस लेके आना। ओके, देन फिर आपको लेके आना है हर तरह की दाल। यहाँ पे दाल बहुत महंगी है, मतलब 1 kg दाल नाउ डेज के 5 यूरो पर केजी दाल हो गई है। तो इट्स बेटर कि आप वो भी दाल लेके आना चाहते हैं, वो सारी दाल आप वहीं से लेके आए। फिर आपको लेके आना है राइस, फिर लेके आना है थोड़ा आटा, क्योंकि एक एटलीस्ट 1 मंथ के लिए तो आप आटा, राइस वो सब लेके आना।
और आप पैराशूट ऑयल लेके आना, क्योंकि पैराशूट ऑयल भी यहाँ पे बहुत महंगा है, तो इंडिया वाला इंडिया में ही मिलता है, तो वो प्लीज लेके आना। मतलब मिलता है यहाँ पे। मैंने जितनी भी सारी फूड की रिलेटेड आपको चीजें बताई, वो सारी चीजें आपको इंडियन स्टोर्स में मिल जाएंगी। बट इंडियन स्टोर्स में भी वो चीजें बहुत ज्यादा महंगी है। मतलब कोकोनट मत लेके आना, कोकोनट एक्चुअली बहुत महंगा है यहाँ पे भी, बट कोकोनट इंडिया से बैन है। तो कोकोनट आप अगर ले भी लोगे तो भी वो एयरपोर्ट पे ही निकाला जाएगा, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। और जब आप यहाँ पे आओगे तो पहले 1-2 दिन के लिए आपको थोड़ा रेडी टू ईट वाला चीजें लेके आओ, क्योंकि फिर आप यहाँ पे लैंड हो जाओगे, जेट लैग स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम के लिए एटलीस्ट मैं प्रेफर करूंगी कि रेडी टू ईट लेके आना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत सारा रेडी टू ईट लेके आना, क्योंकि यहाँ पे रेडी टू ईट भी 3rd और 4th गुना ज्यादा ही है। क्लोथ्स कि आपको क्या क्या चीजें लेके आनी है। कपड़ों में मैं तो बोल मतलब उतना इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास है वही लेके आओ, कोई नया कुछ भी वहां से लेके आने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास फॉर्मल्स है, बहुत अच्छे खासे फॉर्मल्स है, वही फॉर्मल्स यहाँ पे लेके आओ, क्योंकि फॉर्मल्स आपके जरूरी है। लाइक फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज, ये सारी चीजें वही से ही लेके आनी है। और बहुत ज्यादा लेके आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई फॉर्मल पहनता भी नहीं है। अगर आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप खुद कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या कहीं और बिजनेस मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, तभी आपको फॉर्मल लगेगी। अदरवाइज ऑफिस में सारी शॉर्ट्स में होते हैं। ओके, तो फॉर्मल्स उतनी ही लेके आना, अच्छे अच्छे लेके आना। अगर नए खरीदने हैं तो नए भी खरीद के फॉर्मल्स लेके आना। ओके, और फॉर्मल शूज लेके आना, क्योंकि यहाँ पे मिलते नहीं है। नॉर्मल कैजुअल से तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, बट फॉर्मल्स नहीं मिलेंगी। तो कैजुअल अगर कुछ नया है आपके पास ऑलरेडी, तो वो सब लेके आना। ओके, अगर आपके पास 0 डिग्री, -5 डिग्री वाले अगर हो, ऑलरेडी आपके पास हो जैकेट जो आपने कभी लिए हुए हो, तो वो आप लेके आ सकते हो। और जैसे हो गया विंटर शूज भी आपको यही खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ही देखना पड़ेगा। आप सिर्फ आते टाइम आप शूज अच्छे खासे इंडिया से शूज लेके आ जाना। स्पोर्ट्स शूज चाहिए आपको, कैसे भी चाहिए वो शूज लेके आना, फॉर्मल शूज लेके आना। उतना ज्यादा कपड़ों के लिए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और वेट भी अगर कम हो तो ज्यादा कपड़े मत लेके आना, ज्यादा बाकी की चीजें लेके आना, क्योंकि कपड़े सस्ते मिल जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे सस्ते कपड़े मिल जाएंगे। और मुझे पता है आप इंडिया से आते टाइम पुराने कपड़े तो लेके आओगे नहीं, सोचोगे कि नया मैं खरीदता हूँ, तो यहीं पे आके खरीदना। ओके, हाँ। नाउ और आता है कि इंडियन वेयर। तो गर्ल्स, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको जो भी इंडियन वेयर 1-2 लेके आने हैं, वो वहीं से लेके आना। जो भी आपको लेके आना है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मेकअप, लाइक फॉर्मल कपड़े, साड़ी, लहंगा, जो भी है वो सारा इंडिया से लेके आना, क्योंकि यहाँ पे मिलता नहीं है। और एटलीस्ट एक एक पेयर तो होना ही चाहिए सारी चीजों का, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ कुछ सेलिब्रेट होता है, जैसे दिवाली होती है, नवरात्र होती है, तो उस टाइम पे तो एटलीस्ट लगता है ना कि हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए। फिर वो उस टाइम पे अच्छा नहीं लगेगा। इट्स बेटर कि आपके पास एक एक पेयर तो हो, ताकि आप वो कभी ना कभी पहने। लास्ट एंड द बेस्ट वन इज कि जनरली कंपनीज आपको ऑफर करती है शिपमेंट के लिए। तो बहुत सारी लोग शिपमेंट में सारा कुछ उठा के लेके आते हैं, जैसे बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब 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 जितना अपना घर है वो सारा ही उठा के लेके आ सकते हैं। वो अलाउ होता है, उसमें कोई भी वेट कंस्ट्रेंट नहीं होता। तो उस चीज में आप ज्यादा से ज्यादा कपड़े लेके आ सकते हैं, आपके यूटेंसिल्स लेके आ सकते हैं। जो चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगी मिलेंगी, वो सारी चीजें यहाँ पे लेके आ सकते हैं। बट प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि बिल्कुल भी अपना बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें मत लेके आना, क्योंकि आपको वहां से यहाँ आते टाइम आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपको फर्निश घर मिलने वाला है या अनफर्निश घर मिलने वाला है। अगर आपको फर्निश घर मिल गया तो यहाँ पे जो फर्निश घर है, तो वहां पे जगह ही नहीं रहती एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए। फुल रहता है पूरा, हर हर कुछ होता है इस घर में। तो कोई जरूरत नहीं है कि आप वहां से लेके आए। और इसकी कोई, और आप ओके, एंड द नेक्स्ट सिनेरियो आप बोलोगे कि यार अगर मैं सारा सामान लेके आ ही रहा हूं तो मैं अनफर्निश्ड ही घर ढूंढूंगा और मैं अनफर्निश्ड में ही जाऊंगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है।
पहली बात तो आपको अनफर्निश्ड ही घर मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको ओपन रहना पड़ता है फर्निश्ड एंड अनफर्निश्ड दोनों के लिए। और ये फिर लक फैक्टर पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जिनको वो सारी चीजें अभी कोई फायदा नहीं है उन चीजों का, उनको दे देनी है लोगों को। वो बोल रहे हैं लोगों को प्लीज ले लो, मैं इंडिया से, मेरा नया ही है, ज्यादा यूज नहीं हुआ है, प्लीज ले लो। कोई नहीं लेता है, कोई भी नहीं लेता है। उनको वो सारी चीजें अभी फेंक देनी पड़ रही है। इट्स बेटर कि आप वो सारी चीजें यहाँ पे मत लेके आना। जब अगर आप यहाँ पे आ भी गए और आपको अनफर्निश्ड भी घर मिल गया, तब भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे ईबे वाले ऑप्शंस है, वहां से आप खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम रेंज में भी मिल जाएगा। बट वहां से आप अपनी अच्छी खासी चीजें लेके आओगे ब्रांडेड वाली और यहाँ पे आके फेंक दोगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर वो बुरा भी लग जाएगा। इससे बेटर है कि उस सिनारियो में आप ज्यादा से ज्यादा कपड़े लेके आए, ज्यादा से ज्यादा यूटेंसिल्स लेके आए। मैंने सुना है कि फूड एक्चुअली अलाउड नहीं होता है, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि फूड अलाउड है या नहीं। अगर उसमें फूड अलाउड आपको मिल रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा फूड लेके आ सकते हैं। और आप ये काम कर सकते हैं कि आप सारा का सारा जो भी सामान है कपड़ों का, अदर सारे चीजों का, तो वो सारा चीजें आप शिपमेंट में दे, और सारा का सारा जो जितने भी बैग्स है उस सारे बैग्स में आप सिर्फ फूड लेके आए। ओके, तो ये था मेरा सारा कुछ लिस्टिंग। तो इस लिस्ट के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको हेल्प होगी बैग पैक करने में, और आप कहीं पे स्टक भी नहीं होंगे कि आपको चेक इन में कहीं से निकाल लिया क्योंकि आपको ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। वो सारी चीजें मैंने कवर कर दी है। सो आपको ये वीडियो कैसे लगा ये आप मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ और जानना है तो प्लीज कमेंट बिलो, एंड प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।